इस बार चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी। चुनावी रैलियों में नहीं आ रही भीड़। पीएम मोदी से लेकर मंत्रियों की रैली में खाली पड़ी रही कुर्सियां। प्रयागराज में भाजपा की रैली में नहीं जुटी भीड़। पत्रकार बोले खाली कुर्सियों से प्रदेश का मूड समझ लीजिए। रैलियों का नजारा देख भारतीय जनता पार्टी में मचा हड़कंप। हार के डर से हिल गई भारतीय जनता पार्टी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। प्रयागराज में भाजपा की रैली में नहीं जुटी भीड़। पत्रकार बोले खाली कुर्सी से प्रदेश का मूड समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार का जोर पकड़ा हुआ है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कई दांव पेच खेल रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल नहीं रहा है। दरअसल इसकी वही भाजपा नेताओं की जनसभा में एकत्रित हो रही भीड़ दे रही है। जहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा में हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैली में नाम मात्र लोग ही पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पत्रकार दीपक शर्मा द्वारा ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का बताया जा रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार दीपक शर्मा ने लिखा है कि ये दृश्य प्रयागराज का है। केंद्रीय मंत्री की सभा चल रही है और खाली कुर्सियां गवाही दे रही हैं कि प्रदेश का सियासी मूड क्या है। इस विशाल सभा में किसी बर्थडे पार्टी से कम संख्या में लोग मौजूद हैं। मंत्री जी अपना नहीं तो कम से कम साहिब का तो ख्याल रखिए। में आ रहे हैं हमको लगता है पुलिस वाले। सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन है कृपया स्थान ग्रहण कर ले। जिस तरह साइड में खड़े जा रहे हैं कृपया सभी अतिथियों से निवेदन है कुर्सियां खाली है, पीछे बैठ जाएं। हाल में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में सामने आया है कि इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश में सीटों का नुकसान हो सकता है, जिसके बाद भाजपा में बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। ऐसे में भाजपा अपनी साख बचाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को प्रदेश में प्रचार प्रसार के लिए भेज रही है। इन जनसभा में लोगों को जुटाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। लेकिन इस बार लोग भाजपा पर भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगले साल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत ने असदुद्दीन ओवैसी को बताया हैदराबाद का बेलगाम सांड। बोले बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करता है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को किसी का नाम लिए बिना कहा है कि हैदराबाद का एक बेलगाम सांड भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में मदद करता है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के तेलंगाना इकाई की ओर से यहाँ आयोजित महाधरना में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लोगों को सांड को बांध देना चाहिए और उसे तेलंगाना और हैदराबाद के बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा वो आपका बेलगाम सांड जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है उसे यहीं पकड़ कर रखिए, उससे हैदराबाद और तेलंगाना के बाहर मत जाने दीजिए। वे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में मदद करता है। वे कहता कुछ और है लेकिन उसका इरादा अलग होता है। दोनों ए और बी टीम है और पूरा देश ये जानता है। उन्होंने कहा वे जाता है भाजपा की मदद करता है, उसे बांध कर रखिए वरना ही भाजपा को जीतने में सहायता करेगा। बाद में संवाददाताओं ने जब पूछा कि वे किसकी ओर इशारा कर रहे थे तो उन्होंने कहा आप पता लगाइए कौन है जो जहाँ जाता है भाजपा की मदद करता है। बता दें इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का चचा जान कहा था। राकेश टिकैत ने कहा था कि बीजेपी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी यूपी आ गए हैं। अगर ओवैसी बीजेपी को गाली भी देंगे तब भी उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और ओवैसी एक ही टीम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने किया जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन। अखिलेश यादव बोले इनका ये आज शिलान्यास करेंगे, कल भेज देंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर में दर्शकों के प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, जिसमें इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात के रूप में बताया। प्रधानमंत्री शिलान्यास करते हुए कहा कि पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की घोषणाएं होती थी, लेकिन योजनाएं जमीन पर कैसे उतरेंगी इसका विचार नहीं होता था। जैसे ही बीजेपी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया, विपक्षी पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नहीं चाहिए भाजपा का नारा देते हुए ट्वीट किया कि आज जिसका शिलान्यास हुआ कल उसको बेचने का प्रयास होगा। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सभा में प्रस्तावित फिरोजाबाद एयरपोर्ट की अनुमति केंद्र की भाजपा सरकार ने न रोकी होती
होती तो आज जेवर के साथ चूड़ियां भी जोड़ने का मौका मिलता और उत्तर प्रदेश का विकास श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता।